दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। आज हम इसी को इंस्टॉलेशन करेंगे। ये मॉडल है WA10BG4546BD। तो आज हम इसी को चलाएंगे। बिल्कुल न्यू मशीन है। अब बिल्कुल हम आपको प्रोग्राम भी सेट करके दिखाएंगे कि इसका प्रोग्राम कौन से फंक्शन पे कहाँ पे काम करता है। तो सर्वप्रथम इसमें कुछ कार्ड होते हैं, पाइप होते हैं, ड्रेन पाइप, इनलेट पाइप, ऐसे ऐसे इसमें बहुत से सामान्य होते हैं। आप उनको रखना है और हम निकाल के बाहर रख दे रहे हैं। सब बिल्कुल विस्तार से बताएंगे दोस्तों। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है। तो चलिए हम इसका पाइप वाइप सब निकाल लिए हैं। अब इस वॉशिंग मशीन को पलटेंगे। जो नीचे का सिरा होता है ना, यहाँ पे एक सेफ्टी कवर लगा होता है। सेफ्टी कवर समझते हो कि इसके अंदर मूस या चूहा हुआ जैसे कोई चीज़ घुस ना जाए, इसलिए रहता है। इसको आपको संभाल के रखना है। ये रख दे हमें, कोई इसका कोई मतलब नहीं अभी हमें लगाने पे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक जो लंबी सी ब्लैक सेफ्टी कवर होती है ना, इसके एक नीचे लगाना है। तो हम मशीन को डाउन करते हैं, थोड़ा सा इसको तिरछा घुमा लेना है और ये जो सेफ्टी कवर नीचे का है इसको आपको फंसा देना है। फंसाने के लिए इसमें लॉक लगा होता है, आपको उसी लॉक में इसको लगा देना है। ये इस तरह से क्या होता है, इसको लगाने से ना चूहा जो अंदर घुस जाता है ना, घुसने की इसमें नहीं हो पाए, घुसेगा जैसे घुस जाते हैं। तो इसको बिल्कुल फंस गया। बस आप अब इसको हमें खड़ी कर देना है, जैसे थी वैसे। ये अब दोस्तों हमें अगला प्रोसेस करना है। इसकी ड्रेन पाइप, इनलेट पाइप, इन सबको लगाना। सबसे पहले हम ड्रेन पाइप को लगा देते हैं। ड्रेन पाइप लगाने के लिए इसको अंदर डालना पड़े। इसके ऊपर एक क्लैंप होता है। क्लैंप को ऐसे दबा के और क्लैंप को ऊपर की साइड हम कर देते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अब यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हमें वॉशिंग मशीन को, ये देखिए, ये इसका मॉडल है, बिल्कुल न्यू मॉडल है। अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, पूरा चालू करके दिखाएंगे आपको। तो इसका जो मॉडल है WA10BG4546BD। तो चलो इसको हम ले चलते हैं, बाथरूम में लगाते हैं और इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले अब इसको हम बाथरूम में ले चलेंगे। वहाँ ले चलने के बाद इसको हम पाइप लगा के पानी की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पानी तो अनिवार्य है, पानी लेगा तभी तो ये चलेगी। तो हम बाथरूम के अंदर आ गए हैं। ये हमारे पास एडाप्टर है। तो इस एडाप्टर के 3 साइड इसमें स्क्रू लगे थे, उसको हमको लूज करना है। लूज करने के बाद इसको हम टोटी के अंदर लगा के टाइट कर देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। निकल गया। अब इसको हम इसी तरह से पहना देंगे, क्योंकि ऊपर साइड ये लग गया। अब इसको थोड़ा प्रेस, मतलब दबा के, और उसको जो तीनों स्क्रू थे ना उसको टाइट कर देना, दबा देना है। जब दबाएंगे तो इसके अंदर एक पैकिंग होती है, पैकिंग भी दब जाएगी, तो यहाँ से पानी लीकेज नहीं होगा। अब इसको हम बिल्कुल दबा देते हैं। दबा के इसको जो तीनों स्क्रू हो टाइट कर देना है। लीकेज नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, क्योंकि पानी की बहुत कीमत है। हम इसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं। और ये बिल्कुल कस देते हैं। इसको लूज भी था तो ये टाइट हो गया है। अब दोस्तों ये कंप्लीट होता, थोड़ा सा पानी खोल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही हो गया। अब हम एडाप्टर लगाने के बाद वॉशिंग मशीन को ले आते हैं और इसमें इनलेट पाइप को हम जोड़ते हैं। चलो हम वॉशिंग मशीन को उठवाते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि कस्टमर की जो संतुष्ट होती है, सर्वप्रथम वो हमारा कार्य होता है कि कस्टमर को कैसे हमें लगाना है और उनको बिल्कुल समझाना है। तो हम एक चीज़ और आपको ध्यान दिलाता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि बाथरूम में कभी भी वॉशिंग मशीन नहीं लगाना चाहिए।
हम चेक करके ज़रूर आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन बाथरूम के अंदर कभी वॉशिंग मशीन नहीं रखना चाहिए। रखो, काम ख़त्म हो जाए, वॉशिंग मशीन को बाहर निकाल दो। अब दोस्तों ये पूरा प्रोसेस हो गया है। अब चलते हैं इनलेट पाइप लगा के इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों इनलेट पाइप कंप्लीट हो गया। ये वाला जो है ना, ये पावर ऑन ऑफ बटन देखिए, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया ना। यहाँ देखिए एक, हाँ सर, एकदम 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 है ना। ये देखिए जैसे यहाँ से ऑफ कर दिए, यहाँ से ऑन कर दिए। लाइट किस पे जल रहा है? नॉर्मल पे। नॉर्मल पे देखिए क्या क्या, जिस पे जो लाइट जाएगा ना वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और उस पर आपको करके यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो उसको कैसे प्रोग्राम पे लाइएगा, इसको ऐसे 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 प्रेस जा रहा है ना। अब देखिए जब से अब सबसे पहले हम ऑन किए तो यहाँ लाइट आ गया। तो नॉर्मल कपड़ा, प्रतिदिन का कपड़ा, प्रतिदिन का, जैसे एक साड़ी हो गया, एक बेडशीट हो गया, एक बच्चा का कपड़ा हो गया, कई सारा है, तो आपको ये नॉर्मल में धोना है, ठीक। और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, समझ गए? ज़्यादातर यही यूज होगा। अब आते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देना है, फिर प्रेस किए। अगर आपके पास 4-5 कपड़ा है, कम गंदा कपड़ा है, 2-4 घंटे का पहना हुआ, तो आपको क्विक वॉश पे, क्विक वॉश और यहाँ से स्टार्ट कर देना है, समझ गए? डेलिकेट पार्टी वेयर कपड़ा, ऊनी कपड़ा, ये उसके लिए है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट कर दिए। बेडशीट वगैरह के लिए, ठीक है। बेबी केयर में बच्चा सबका कपड़ा, बेबी केयर में बच्चा सबका कपड़ा, और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जीन्स कपड़ा, जीन्स कपड़ा, और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। एनर्जी सेविंग, एनर्जी सेविंग में नया कपड़ा धोना है। ये जितना भी प्रोग्राम बताए ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको कपड़ा को धोएगा, कपड़ा को खंगारेगा और कपड़ा को सुखा के देगा, ठीक है। यहाँ तक मतलब नॉर्मल से लेके आपका एनर्जी सेविंग तक, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑप्शन तक कपड़ा धोएगा, कपड़ा खंगारेगा और कपड़ा सुखाएगा। ये 3 लाइट दिख रहा है ना आपको, ये कपड़ा धोने का लाइट है, ये कपड़ा खंगारने का लाइट है, और ये कपड़ा सुखाने का लाइट है, समझ गए? अब आते हैं, देखिए ये तीनों चीज़ दिख रहा है ना। नॉर्मल पे भी तीनों लाइट जल रहा है, क्विक वॉश पे भी तीनों लाइट जल रहा है, डेलिकेट में भी तीनों लाइट जल रहा है, बेडशीट वगैरह पे भी तीनों लाइट, बेबी केयर में भी तीनों लाइट, जीन्स कपड़ा में, एनर्जी सेविंग में तीनों लाइट जल रहा है। अब यहाँ देखिए रिंस प्लस स्पिन, रिंस प्लस स्पिन लिखा हुआ है ना। जैसे आपने बाहर में कपड़ा धो लिया है, खंगार लिया है, सॉरी बाहर में कपड़ा धो लिया है, हमको सिर्फ खंगारना और सुखाना। क्या करना है? खंगारना और सुखाना। तो हमको क्या करना है? रिंस प्लस स्पिन, और यहाँ से स्टार्ट कर देना है, यहाँ से, ठीक है। जैसे आपने बाहर में कपड़ा धो लिया, हमको सिर्फ खंगारना और सुखाना, तो उसके लिए, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाला ऑप्शन है एक इको टब क्लीन। हर एक मंथ में इसका ड्रम क्लीन का एक पाउडर आता है, जो आपको इसमें डाल देना है, ईओ वाला में, है ना। डाल के और इसको बंद करके और ये 8 नंबर पे चला दीजिएगा, है ना। तो इसके ड्रम के अंदर जो भी गंदगी है हर एक मंथ में, तो वो साफ हो जाएगा, ठीक है। ये साफ हो जाएगा, ये समझ गए? अब आते हैं कोई भी पाउडर डाल के उसमें क्या? ये ड्रम क्लीनिंग का अलग से पाउडर आता है, अलग से? हाँ, ड्रम क्लीनिंग का, इसको धोने के लिए अलग से, और हाँ पूरा मशीन धोने के लिए। और ये जो आप डिटर्जेंट रखे हैं, है ना, इससे आप कोई भी कपड़ा धो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ड्रम धोने के लिए अलग से आता है, ये समझ गए ना। तो लेना पड़ेगा, हाँ, हर एक मंथ में धोते रहिएगा ना, तो ड्रम वगैरह सड़ेगा नहीं, साफ सुथरा रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जितना ज़रूरत है वाटर लेवल वो अपने से ले लेगा, वॉश टाइम भी खुद ले लेगा, रेंज टाइम भी, इधर आपको कुछ नहीं करना, इधर सुखाने का भी वो सब कुछ सेलेक्ट होकर, जैसे 40 मिनट दिखा रहा है, तो 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, जो भी टाइम दिखाएगा ना, तो उसमें 2-3 चीज़ आपका ऐड रहेगा। पानी भरने का टाइम, कपड़ा धोने का टाइम, पानी निकालने का टाइम, है ना। पानी निकाल देगा, फिर उसको क्या है, फिर जब पानी निकाल देगा फिर पानी भरेगा खंगारने के लिए, फिर पानी खंगार लेगा, फिर मतलब वो सारा टाइमिंग यहाँ नोट करके आता है। तो घबराना नहीं है कि 1 घंटा टाइम आ गया, 4 कपड़ा डाले तो 1 घंटा टाइम ले रहा है ना। ये समझ गए? अब आते हैं, ये देखिए स्पिन का, ठीक है। स्पिन, यदि अगर आप बाहर में कपड़ा धो लिए हैं, खंगार लिए हैं, हमको सिर्फ सुखाना है, सिर्फ सुखाना है। तो ये देखिए, ये तीनों लाइट जल रहा है ना,
स्पिन बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। ये 3 सेकंड यहाँ लिखा भी है, स्पिन बटन 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिएगा। तो देखिए 2 लाइट ऑफ हो गया, सिर्फ हमारा 1 लाइट जल रहा है। तो और यहाँ से अगर स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या है, सुखाने का काम करेगा। समझ गए? अब आते हैं, इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिएगा। तो ये देखिए आ गया टाइम, है ना, 14 मिनट। आपको 14 मिनट में कपड़ा सुखाना है तो और टाइम बढ़ाना है, ठीक, 24 मिनट कम करना है तो यहीं से आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रहे 3 सेकंड दबा के रखिएगा तभी आएगा, है ना। और टाइम बढ़ाना है तो देखिए टाइम बढ़ते जा रहा है, और यहाँ से टाइम बढ़ाना तो यहाँ से, और बढ़ाना तो यहाँ से। समझ गए ना। अब आते हैं, अब यहाँ तो सुपर स्पीड, सुपर स्पीड, इको बबल, और ये 2 फंक्शन, है ना, 2 फंक्शन, इको बबल और सुपर स्पीड। ये सुपर स्पीड और इको बबल सभी में एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, इको बबल कर दीजिए, एक्टिवेट हो गया, आपका एक्टिवेट हो गया। और यदि इको बबल का मतलब थोड़ा सा कपड़ा को जैसे झाग वगैरह बनाएगा, बबल, है ना, जैसे बाल्टी में कपड़ा डाल के और इसको थोड़ा सा सर्फ डाल के और उसको घोटते हैं ना, तो वैसा थोड़ा झाग वगैरह। तो क्विक वॉश में कीजिएगा तो ये नहीं दबेगा, इसमें नहीं दबेगा। सुपर स्पीड इसमें भी नहीं आएगा, बेडिंग का भी नहीं आएगा। कुछ कुछ प्रोग्राम में ये काम करता है, ठीक है। उसी तरीके के और एक है सुपर स्पीड, सुपर स्पीड नॉर्मल में कर दिए और इसको यहाँ सुपर स्पीड कर दीजिएगा। लाइट जल गया, अब सुपर स्पीड करके और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो जब कपड़ा धोएगा, ध्यान दीजिएगा, कपड़ा जब धोएगा तो यहाँ से पानी देगा जब कपड़ा धोएगा, और जब कपड़ा को खंगारेगा तो यहाँ से पानी आएगा। समझ गए? जब कपड़ा को कब आएगा, जब इसको यहाँ पे ये बटन प्रेस करके रखिएगा तब, है ना। सारा चीज़ समझ गए? यहाँ एक